तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं काइलाक के बेस मॉडल के बारे में बताना चाहता हूँ। अभी देखो, अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इसका रिव्यू करूँगा या फिर इसका वॉक अराउंड दूंगा, देन आप गलत हो। क्योंकि यूट्यूब पर जो भी वीडियोस अभी आप देख रहे हो काइलाक बेस मॉडल के ऊपर, वो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस है। किसी ने भी वॉक अराउंड किया ही नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी किसी भी शोरूम के अंदर करंटली अवेलेबल ही नहीं है। अगर आप इस गाड़ी के बारे में जेन्युइनली जानना चाहते हो, अगर आपको फीचर्स के बारे में जानना है, तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाई है, बाद में जाकर चेकआउट कर लेना। लेकिन इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ इस काइलाक बेस मॉडल के रिगार्डिंग, जो कि आपको बाद में जाकर थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकते हैं। तो आप इसको एज एन अवेयरनेस वीडियो ले सकते हो रैदर देन अ रिव्यू। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, दैट इज़ टू अवॉइड फर्स्ट बैचेस। ये चीज़ मैं इसलिए स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि स्कोडा के साथ ये पहले हो चुका है। अगर आपको याद हो तो कोशाक के जो फर्स्ट बैचेस वाली गाड़ियाँ थे, उनमें एक बहुत ही बड़ा डिफेक्ट था, जिसकी वजह से स्कोडा को बाद में जाकर गाड़ियों को रिकॉल करना पड़ा। हालांकि अभी ये जो इश्यूज़ है ना, वो रिजॉल्व हो चुके हैं, लेकिन फर्स्ट बैचेस के साथ यूजुअली प्रॉब्लम रहती है। मैं बस स्कोडा की बात नहीं कर रहा, इवन अगर आप बाकी कंपनीज़ के व्हीकल को देखते हो, जैसे कि टाटा, महिंद्रा, उनमें ये प्रॉब्लम कॉमन रहती है। वैसे ये जो चीज़ है ना, ये काइलाक के सभी वेरिएंट्स के लिए अप्लाई होती है, लेकिन बेस मॉडल के लिए मैं स्पेसिफिकली ये पॉइंट इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, काइलाक के बेस मॉडल को लेने वाले जो लोग होते हैं, उनका बजट थोड़ा टाइट रहता है। मे भी हो सकता है कि उन्होंने पहले बलिनो, फ्रॉन्क्स, डिज़ायर, पंच के ऊपर जाने के बारे में सोचा था, लेकिन अभी फाइनली इसके लॉन्च के बाद जैसे इसकी प्राइस निकल कर आई है 7.89 लाख रुपीज़ एक शोरूम, उसमें ये बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट लग रहा है। सो ऑब्वियसली लोग ना एक्साइटमेंट में ये गलती करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा वेट करें, मे भी कुछ महीना आप वेट करें। बाद में जाकर जब फाइनली ओनरशिप रिव्यूज़ वगैरह यूट्यूब पर आने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद जाकर आप इस गाड़ी को बुक करें। सेकेंडली जो पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज़ रिगार्डिंग द मॉडिफिकेशन। अक्सर ही जो लोग बेस मॉडल लेते हैं, उनके मन में एक इच्छा होती है, सिंस इस गाड़ी में कंपनी से कोई फीचर्स नहीं आ रहे, तो मैं ना इसको बाहर से जाकर मॉडिफिकेशन वगैरह करता हूँ। तो स्पेसिफिकली स्कोडा काइलाक के साथ ये करने के बारे में सोच रहे हो, तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि स्कोडा में अराउंड 5 इयर्स की वारंटी आती है, बाद में जाकर आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। और ये जो वारंटी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्पेसिफिकली स्कोडा, वोक्सवैगन के जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं। भगवान ना करे आपकी गाड़ी के साथ ऐसा हो, लेकिन जस्ट इमेजिन करो अगर कल को आपकी गाड़ी डिफेक्टिव निकली, मे बी आपको 1 साल के बाद पता चल गया कि इसके स्टीयरिंग कॉलम में प्रॉब्लम है, इसका एसी का कंप्रेसर प्रॉपरली नहीं चल रहा, या फिर इंजन गियर बॉक्स में बड़ा डिफेक्ट है, तो वारंटी के अंदर ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट कवर हो जाएंगी। लेकिन अगर वारंटी ना हो और मॉडिफिकेशन की वजह से अगर आपकी वारंटी वॉइड हो जाती है, तो आपको लाखों में खर्च करना पड़ेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये जो चीज़ें हैं ना, बहुत लोगों के साथ हो चुकी है। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा, बेस मॉडल लेने का सोच रहे हो तो सेफ एसेसरीज को ही आप इंस्टॉल करना, जिसमें वायर को काटा नहीं जाता। जैसे कि इंफोटेनमेंट सिस्टम का अगर आप लगवाते हो, तो बहुत केसेस में वारंटी वॉइड नहीं होती है। अगर आपको फीचर्स की कमी लग रही है, तो थोड़ा सेव करके आप सेकंड बेस जो मॉडल है ना, उसकी तरफ जाओ, क्योंकि ज़्यादातर ज़रूरतमंद के फीचर्स उसमें आ ही जाते हैं। लास्टली तीसरा पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है, देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सो थर्ड पॉइंट में इतना ही है कि ये गाड़ी थोड़ी एक्सपेंसिव टू मेंटेन है। ऑब्वियसली स्कोडा की गाड़ी है, तो ज़्यादातर लोगों को पता है कि फोक्सवैगन, स्कोडा जो होते हैं ना, उनको मेंटेन करना थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है, क्योंकि इनके जो पार्ट्स हैं ना, वो बहुत ही हाई क्वालिटी वाले होते हैं, और मेजर पार्ट्स की जो प्राइस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत महंगी है। वारंटी में जैसे कि मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें हो जाएगी, लेकिन वारंटी के बाद आपको अपने जेब से ही पैसों को खर्च करना पड़ेगा। तो अगर आपको मेंटेनेंस के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, ये आपकी फर्स्ट कार है और आप सीधा मारुति वाली गाड़ियों से इस पर शिफ्ट कर रहे हो विदाउट रियली नोइंग अबाउट द मेंटेनेंस, इस चीज़ के बारे में आपको याद रखना है। और एक और चीज़ याद रखना, इस गाड़ी के अंदर आपको फ्यूल एफिशिएंसी वैसे क्लेम्ड 19-20 kmpl के आसपास मिलती है, लेकिन रियल लाइफ में आप इतना एक्सपेक्ट मत करना। रियल लाइफ में आपको लगभग मिक्स रोड कंडीशन में ये मैक्सिमम 15 के आसपास देगी, और हाईवेज में बहुत ही ज़्यादा ध्यान से चलाती हो, देन मे बी 16 के आसपास दे सकती है। अगर आपको रनिंग कॉस्ट वाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, देन एक बार इसके बारे में सोच लेना, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्पेशली इंडिया में जो मिडिल क्लास होते हैं, वो गाड़ी तो खरीद लेते हैं दिखावे के लिए,
लेकिन रनिंग कॉस्ट की वजह से उस गाड़ी को कभी बाहर नहीं निकालते। तो इससे बढ़िया है कि आप मारुति की जो CNG गाड़ियाँ आती है ना उसको ले लो। एटलीस्ट आपकी गाड़ी घर के अंदर खड़ी नहीं होगी, चलाओ उसको। अगर कोई गाड़ी आप ले रहे हो तो उसको चलाना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहता था। बाकी देखो, काइलाक बहुत ही अच्छी गाड़ी है। मुझे फर्स्ट इम्प्रेशन में ये काफ़ी अच्छी लगी, बहुत ही बढ़िया चलती है और क्वालिटी लेवल्स भी आपको स्कोडा की काफ़ी अच्छे मिलेंगे। बस लेने से पहले इन 3 पॉइंट्स के बारे में आप थोड़ा सा सोच लेना, और फिर भी अगर आपको सही लगता है बाद में जाकर आप गाड़ी को ले सकते हो। तो यही था सब कुछ जो कि मैं आपको बताना चाहता था इस स्कोडा काइलाक के बेस मॉडल के रिगार्डिंग। बाकी बेस मॉडल के रिगार्डिंग अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बहुत पहले मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो इसी के साथ चलिए मिलता है आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।